हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 पे स्वागत है। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग में हम उन सेक्शंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक भले ही कॉज एंड इफेक्ट है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि इनमें किन किन टॉपिकों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लें, फिर हम लोग आएंगे आज के टॉपिक पर जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कारण एवं प्रभाव। ठीक है, तो देखो अगर इसके ब्रीफ की थोड़ी सी बात करें हम लोग, तो देखो जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है उसमें जो सबसे पहला कवर करेंगे टॉपिक वो है आपका आज का टॉपिक जिसका नाम है कारण एवं प्रभाव। सबसे पहला टॉपिक इसका होगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कथन एवं पूर्व अवधारणा। कथन एवं पूर्व अवधारणा जिसको कहते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। कथन एवं पूर्व अवधारणा। ठीक है, तीसरा टॉपिक होगा कथन एवं कार्यवाहियां। कथन एवं कार्यवाहियां जिसको कहते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद आपका टॉपिक होगा कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। उसके बाद का आपका टॉपिक होगा कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कथन एवं पूर्व अवधारणा, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं तर्क, और उसके लास्ट टॉपिक होगा आपका कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष। तो बच्चों ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। पहला हो गया आपका कॉज एंड इफेक्ट जिसको कहते हैं कारण एवं प्रभाव। उसके बाद हो गया कथन एवं पूर्व अवधारणा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं कार्यवाहियां, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, और कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक से आपका सारा लॉजिकल रीजनिंग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं आज के टॉपिक पर और सबसे पहले इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है, पहले इसको जानते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका बच्चा वो है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर चलेंगे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कारण। ठीक है, कारण या कारक एक ही चीज है। कारण एवं उनके प्रभाव या कारण एवं प्रभाव। ठीक है, अब देखिए जब भी आप इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करोगे बच्चा, तो आपको 2 कथन दिए गए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? 2 कथन दिए गए रहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कथनों में मान लिया कि एक कथन ए दिया है और दूसरा कथन बी दिया है। ठीक है, आपके पास 2 कथन दिए गए रहते हैं। मान लिया कि एक कथन ए है और दूसरा कथन क्या है? बी है। ठीक है, एक कथन ए है और दूसरा कथन बी है। तो अब इन 2 कथनों से टोटल 5 विकल्प आपके एग्जाम में दिए गए होंगे। ठीक है, देखो क्या क्या दिया गया होगा। तो अगर आपके पास ए और बी कथन है तो पहला विकल्प आपसे ये कहेगा कि पहला विकल्प आपसे ये कहेगा बच्चा कि जो आपका कथन 1 है वो आपका कारक है, जो कथन 1 है वो आपका कारक है, और जो कथन बी है वो उसका क्या है? प्रभाव है। ये तो पहला विकल्प होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा विकल्प आपसे ये कहेगा कि जो कथन ए है वो आपका प्रभाव है, जो कथन ए है वो आपका प्रभाव है, और जो कथन बी है वो क्या है? वो कारक है। ठीक है, चलिए जो तीसरा विकल्प होगा वो आपसे कहेगा कि जो कथन ए और बी है वो दोनों ही क्या हैं? कारक हैं। कारक और कारण एक ही चीज है बच्चा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ सर कारण लिख दिए, यहाँ कारक लिख रहे हैं। ठीक है, तो
तीसरा विकल्प आपसे ये कहेगा कि जो कथन ए और बी है वो दोनों ही क्या है, कारक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चौथा जो है उसमें आपका ए और बी है, और ये आपका ए और बी आपसे ये कहेगा, ठीक है, कि ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, प्रभाव हैं, दोनों ही क्या हैं, प्रभाव हैं, लेकिन जो दोनों के कारक हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, प्रभाव, मतलब ये प्रभाव 1 है, ये प्रभाव क्या है, 2 है, ये प्रभाव 1 है और ये प्रभाव क्या है, एक प्रभाव 1 है, एक प्रभाव 2 है, और इनका कारक जो है एक हो जाएगा कारक 1 और एक हो जाएगा कारक 2। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों प्रभाव हैं, ये अलग प्रभाव है, ये अलग प्रभाव है, इसका कारक अलग है और इसका भी कारक क्या है, अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये दोनों कथन प्रभाव होंगे और दोनों के कारक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और लास्ट विकल्प आपसे ये कहता है बच्चा कि जो आपके जो दो कथन दिए गए हैं वो दोनों ही प्रभाव होंगे, दोनों ही क्या होंगे, प्रभाव होंगे। ठीक है, एक हो गया प्रभाव 1 और एक हो गया प्रभाव 2, और दोनों का जो कारक होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का जो कारक होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये 5 विकल्प आपके एग्जाम में मौजूद होते हैं। पहला विकल्प आपके जो एग्जाम में लिखा होगा वो ये लिखा होगा कि कथन एक कारक है और कथन बी उसका प्रभाव है, ये पहला विकल्प लिखा होगा। दूसरा विकल्प आपको ये लिखा होगा कि कथन एक प्रभाव है, किसका प्रभाव है, कथन बी कारक का। ठीक है, दूसरा विकल्प आपसे ये लिखा होगा कि कथन एक प्रभाव है, वो किसका प्रभाव है, भाई प्रभाव किसी कॉज का होता है ना, प्रभाव जो होता है वो किसी कारक का होता है, किसी कारण का होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक कारण हो जाएगा, और उसके वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये उसका प्रभाव होगा। ठीक है, तो हमेशा जो इफेक्ट होता है वो किसी ना किसी कारक का होता है। ठीक है, जो इफेक्ट होता है वो हमेशा किसी ना किसी क्या होता है, किसी ना किसी कारक का होता है। तो इसी तरह जो दूसरा विकल्प है वो कहेगा कि कथन ए क्या है, प्रभाव है, कथन ए प्रभाव है, किसका प्रभाव है, कथन बी कारक का। ठीक है, अच्छा, आपका जो तीसरा विकल्प है वो आपसे ये कहेगा कि कथन ए और बी दोनों क्या है, दोनों कारक हैं। ठीक है, अच्छा, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपसे ये कहेगा कि कथन ए प्रभाव है, कथन बी भी प्रभाव है, मतलब दोनों कथन प्रभाव हैं, दोनों कथन प्रभाव हैं किसके, स्वतंत्र कारकों के, मतलब दोनों का जो कारक है वो भी क्या है, अलग अलग है। स्वतंत्र कारकों का प्रभाव का मतलब क्या है कि इसका जो कारक है वो अलग है, इसका भी जो कारक है वो अलग है। और पांचवा विकल्प आपसे कहता है कि कथन ए और बी दोनों प्रभाव हैं और दोनों के जो कारक हैं वो क्या है, समान है, दोनों का जो कारण है वो क्या है, समान है। मतलब ये जो दोनों घटनाएं घटी हैं ए और बी, उनका कारण क्या है, सेम है। ये पांचवा विकल्प आपसे ये कहता है। और चौथा विकल्प आपसे ये कहता है कि ये जो दोनों घटनाएं घटी हैं वो दोनों का कारण अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें कारण अलग अलग होता है, घटनाएं भी अलग अलग होती हैं, और इसमें घटनाएं अलग अलग होती हैं लेकिन उसका कारक क्या होता है, समान होता है। और इसमें दोनों क्या दी गई रहती हैं, इसमें दोनों क्या दी गई रहती हैं, दोनों कारक दिए गए रहते हैं। अब इनकी घटना क्या ये आपको नहीं बताता है। ठीक है, इसमें कहता है कि एक घटना घटी है उस किसी कारण की वजह से, तो उसमें पहचानना रहता है कि कारण कौन है, घटना कौन है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो एक चीज पहले समझो बच्चा कि जो कारण होगा, जो घटना होगा वो हमेशा पहले होता है, जो कारण होगा वो हमेशा क्या होगा, पहले होगा, और जो उसका प्रभाव होगा वो हमेशा क्या होगा, बाद में होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जो दो कथन दिए गए हैं आप उसमें चेक करिएगा कि कौन सी चीज पहले होती है और उसके वजह से कौन सी चीज बाद में होती है। जो चीज पहले हुई होगी वो आपका कारण बन जाएगा, और जो दो चीज बाद में हुई होगी वो उसका क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने आपको एसएससी की तैयारी करवाई, और दूसरा जो आपका कथन आपसे कह रहा है कि आपका एसएससी का एग्जाम बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो मैंने आपको तैयारी करवाई, ये क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, और इससे आपका एग्जाम अच्छा गया, ये क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा।
तो देखिए तैयारी मैंने पहले करवाई होगी ना, उसका इफेक्ट क्या होगा बाद में पड़ा, वो आपका एग्जाम अच्छा गया। तो जो चीज पहले होता है वो कारण हो जाता है, जो चीज बाद में होता है वो उसका प्रभाव देता है। अब जैसे दो कथन दिया गया कि मैं एग्जाम देने गया, ठीक है, ये एक कथन हो गया। दूसरा कहा कि मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो पहला जो कथन है मैं एग्जाम देने गया, ये चीज पहले होगी और इसका इफेक्ट क्या होगा कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। तो जब भी दो कथन दिए गए हों उसमें जो चीज पहले होती है 95% चांस है कि वो आपका कारक होगा और जो चीज बाद में होगी वो उसका क्या होगा, प्रभाव होगा, ठीक है। तो कहोगे सर कि कारक और प्रभाव तो आपने बताया, तो ये तो सारे विकल्प हमको क्लियर हो गए कि भाई विकल्प 1 आपका 2 दिया होगा, तो इन दोनों में जो पहले होगा वो हम उसको मान लेंगे कि वो कारण है, वो कारक है, और जो चीज बाद में होगा हम उसको मान लेंगे वो प्रभाव है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी आराम से चूज कर सकते हो भाई, 2 दिया गया है तो जो चीज पहले होगा आप मान लोगे कि वो कारक है, भाई ए और बी में जो पहले हो रहा होगा उसको आप मान लोगे कि कारक है, और जो बाद में हो रहा होगा मान लोगे कि प्रभाव है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है ये कब चूज करोगे बच्चा? जो ऑप्शन नंबर 3 है कि भाई वो जो दोनों दिए गए कथन हैं वो दोनों ही कारण बन जाए, ऐसी स्थिति कब आती है? तो आप ये याद रखना, ये दिमाग में डाल लो कि ये स्थिति कभी भी नहीं आएगी कि आपके जो दिए गए कथन हैं वो दोनों कथन कारक हों, ठीक है। ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आती है कि जो दिया गया कथन है वो क्या हो, कारक हो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 वाला जो विकल्प है, अगर ये आपके एग्जाम में आ रहा है तो ये कभी भी सही नहीं होने वाला है, ये आपको केवल गुमराह करने के लिए देगा एग्जामिनर, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल कथन है वो कभी भी, अगर मैं अकेले बोलूं, जैसे बोला कि आपका रिजल्ट अच्छा गया, केवल एक कथन दे दे, अब आपसे पूछे कि बताओ कारक है कि प्रभाव है, तो आप कहोगे सर हम कैसे डिसाइड करें कि ये कारक है कि प्रभाव है? भाई ये किसी, आपका एग्जाम अच्छा गया तो हो सकता है आप पेपर देने गए हो, ठीक है, हो सकता है आप पेपर देने गए हो तभी तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो कोई भी जो अकेला कथन है, ठीक है, वो कभी कथन नहीं होता है, वो कारक हो सकता है, वो किसी ना किसी चीज का प्रभाव हो सकता है, लेकिन वो कभी कथन नहीं बन सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो विकल्प होगा ये कभी सही होगा ही नहीं। अब आप कहोगे सर अकेला कथन कारक नहीं बन सकता है, तो भाई यहां पर कैसे कारक बन गया? तो यहां पे कारक बना नहीं, यहां पर साथ में प्रभाव दिया गया था, उसके वजह से हमने डिसाइड कर लिया कि ये कारक है और ये प्रभाव है, ठीक है। तो कोई स्टेटमेंट कभी भी कारक नहीं बन सकता है, प्रभाव हो सकता है लेकिन कभी भी वो कारक नहीं बन सकता है। और कथन और कारक जहां भी होंगे वो दोनों साथ साथ होंगे, ना ही कारक केवल अकेले हो सकता है और ना ही कथन केवल अकेले हो सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर किसी विकल्प में आपसे कह रहा है कि ये दोनों ही प्रभाव हैं तो साथ में कारक को भी जोड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या कह रहा था कि ये दोनों ही क्या हैं, कारण है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि कोई दिए गए कथन केवल कारण ही कारण हो, उसका कोई प्रभाव ना हो। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गुमराह करने के लिए है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 और 5 पर। ये कौन सी कंडीशन होगी जब हम इसको चूज करेंगे? किस कंडीशन में हम मानेंगे कि जो हमारे दिए गए जो दो कथन है उसमें पहला कथन कारक है, जो हमारे दिए गए दो कथन हैं वो दोनों प्रभाव है लेकिन दोनों का कारक अलग अलग है, और पांचवा आपका जो दिए गए दोनों कथन है वो दोनों प्रभाव है लेकिन दोनों के कारक सेम है। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो देखो, अगर दो घटनाएं आपको दी गई, आपने मान लिया घटना ए और बी ही का एग्जाम्पल ले रहे हो, मान लीजिए आपके पास दो घटनाएं दी गई ए और बी, और इसमें चेक करना है कि ये दोनों प्रभाव हैं और दोनों का कारक समान है या दोनों का कारक अलग अलग है, तो ये कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, तो अगर दोनों घटनाएं सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी, अगर दोनों घटनाएं सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी, दोनों की दिशा समान होगी, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम दिशा में चल रही होगी, तो वो ये शो करेगा कि दोनों इफेक्ट हैं और दोनों का कारक क्या है, दोनों का कारक समान है।
ठीक है। अगर दो घटनाएं समान दिशा में चल रही होंगी तो आप ये प्रूव करोगे, आप ये मान लोगे कि ये दोनों ही घटनाएं क्या हैं, दोनों ही घटनाएं प्रभाव है और जो दोनों का कारण है वो क्या है, समान है। इसी प्रकार अगर दोनों घटनाओं का दिशा अलग अलग होगा, दोनों घटनाओं का दिशा अलग अलग होगा, तब यहां से आप डिसाइड करोगे कि जो दोनों आपके कथन दिए गए हैं वो दोनों का प्रभाव अलग अलग है और दोनों का जो प्रभाव है वो अलग अलग कारकों का है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र कारकों का प्रभाव। भाई आपको ये विकल्प कह रहा है ना कि दोनों अलग अलग प्रभाव हैं स्वतंत्र कारक के, तो मतलब इसका प्रभाव अलग है, इसका प्रभाव भी क्या है, अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन 4 तब चूज करोगे जब आपके दिए गए दोनों कथन अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हो, और ऑप्शन 5 तब चूज करोगे जब आपके विकल्प में दिया गया जो दोनों कथन है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा। ठीक है, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि डायरेक्शन सेम है अलग अलग है, या इन विकल्पों को आप किस किस क्वेश्चन की क्या कंडीशन होगी कि आप चूज करोगे। तो पहले तो आपको विकल्प सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ना बच्चा, सभी लोगों को विकल्प के बारे में जानकारी हो गई कि आखिर कौन सी कंडीशन होगी कि आप किस विकल्प को चूज करोगे। अब जब जो थोड़ा बहुत आपके मन में संदेह होगा, अब हम क्वेश्चन की श्रृंखला को उठा रहे हैं और ये जितने टाइप के ऑप्शन मैंने बताया हुआ है इनके एक एक एग्जाम्पल भी हैं, और ये सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा कि सर ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अलग अलग और सेम डायरेक्शन क्या होती है। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आशा करता है कि समझ में आ गया होगा। अब अगर इतनी चीजें समझ में आ गई होगी ना बच्चा, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब फटाफट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए अब देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सब कुछ समझ गए हो आप, और पहले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अपने इलाके में बढ़ी हुई, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है, कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है, ये आपका कथन नंबर हो गया ए। ठीक है, अच्छा कथन नंबर बी आपसे क्या कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब बच्चा इसमें आप देख के बताना कि कौन सा कथन है और कौन सा, भाई कथन तो दोनों ही है, अब इसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है। तो मैंने बताया था कि कारण हमेशा पहले होता है और प्रभाव हमेशा बाद में होता है। तो ये तो भाई आप देख के ही बता दोगे कि भाई पहले तो आप रिपोर्ट लिखवाओगे ना, पहले तो आप कहीं जाके रिपोर्ट लिखवाओगे, कहीं थाने में जाके रपट लिखवाओगे, और उसका प्रभाव ये होगा कि जो आपके पुलिस वाले हैं वो फिर छानबीन तैयार करेंगे, छानबीन शुरू करेंगे और फिर किसी ना किसी को क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, तो भाई अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, तो आपने रिपोर्ट लिखवा दी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि संदिग्ध व्यक्तियों की क्या चालू हो जाएगी, तलाशी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जो कथन ए हो गया ये आपका कारण हो गया और इसका प्रभाव क्या चालू हो गया, तलाशी चालू हो गया। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कथन एक कारण है और कथन बी उसका क्या है, परिणाम है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल इजी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है बच्चा, आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो देखो अगला क्या कह रहा है, अगला आपसे ये कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। ठीक है, देखिए पहला कथन आपसे ये कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जो भी व्यक्ति बताएगा सरकार उसको पुरस्कार देगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। ठीक है, अब देखिए ये बताओ कि पहले कोई बंदूकधारी हत्या करेगा तब उसको पकड़ने के लिए सरकार इनाम रखेगी,
कि कहीं सरकार इनाम रखेगी तब जाके वो हत्या करेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि एक परिवार के 4 लोगों की बंदूकधारियों ने हत्या कर दी और इसका प्रभाव ये पड़ा कि सरकार इसको पकड़ नहीं पा रही थी। तो फिर सरकार ने जनता के बीच में एक प्रपोजल रखा कि भाई जो भी इनको पकड़ के ले आएगा, जो भी इन बंदूकधारियों को पकड़ के ले आएगा, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको इनाम देंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि सबसे पहली चीज ये हो गई, तो ये आपका कथन हो गया और इसका प्रभाव ये हो गया। क्लियर है ना बच्चा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत ही इजी टाइप का प्रश्न आता है, आप बहुत ही आराम से कर लोगे, आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन बी क्या है, जो कथन बी है वो आपका कारण है और कथन ए क्या है, उसका प्रभाव है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कथन बी क्या है, कारण है। पहले बंदूकधारी हत्या करेंगे और फिर सरकार क्या करेगी, सरकार उन पर क्या रखेगी, इनाम रखेगी। ठीक है, तो कथन बी क्या हो गया बच्चा, कारण हो गया, और कथन ए उसका क्या हो गया, प्रभाव हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अगले पर आओ। बिल्कुल जितने टाइप का मैंने ऑप्शन बताया ना, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अभी डायरेक्शन वाला भी लेके आ रहा हूं कि आपके दिमाग में उठ रहा होगा, मुझे पता है, पक्का पता है कि जब से आपने वो देखा होगा ना, जो विकल्प मैंने बताया कि वो डायरेक्शन किधर कब सेम होती है, कब अलग अलग होती है, वो वाला प्रश्न वो भी आएगा। दिल थाम के बैठिए, सब टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर जब ये टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, सारे टाइप के प्रश्न, तो गारंटी देता हूं कि कहीं से भी अगर आप कॉज एंड इफेक्ट का प्रश्न सॉल्व करोगे, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा और आप उन प्रश्नों को एग्जाम में गलती करने वाले नहीं हो। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा। कह रहा है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई। क्या कह रहा है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक है, पथराव की क्या हुई, घटना हुई। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में लाया गया। ठीक है, अब ये बताओ कि पहले पथराव होगा तब लोग घायल होंगे, कि लोग घायल होंगे तो उनके ऊपर पथराव होगा? तो भाई सीधी सी बात है कि पहले लोगों के ऊपर पत्थर चलेगा, ठीक है, कहीं भीड़ होगी, उसमें आपस में पथराव होगा और उस पथराव के होने के वजह से बहुत लोग घायल होंगे और वो लोग क्या जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप कहोगे सर कि पहले पथराव होगा, तो जो चीज पहले होता है वो होता है कारण, और जो चीज उसका प्रभाव होगा वो उसका क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, कि लोग घायल हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। तो यहां से आपका विकल्प कौन सा मिल रहा है? आप कहोगे सर कि जो कथन एक क्या है, कारण है, और कथन बी उसका क्या है, प्रभाव है। बिल्कुल क्लियर है ना बच्चा? बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए चलें आगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए कारण है और कथन बी उसका क्या है, प्रभाव है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न आ गया जहां पर जिस विकल्प को जानने के लिए आप लोग इतने देर से परेशान थे, वो विकल्प आपके सामने आ गया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चा कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान से जाने के लिए शहर से गए। ठीक है, गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान से जाने के लिए शहर से गए। चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है, गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या कह रहा है कि कोई एक सिटी है, कोई एक शहर है, ठीक है, अब गर्मी का महीना चालू हुआ, शहर में खूब तेज सूरज निकला, तो क्या रहा है कि गर्मी के महीने में बहुत से लोग शहर से क्या कर गए, चले गए। ठीक है, तो बहुत से लोग शहर से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और फिर क्या कह रहा है, बहुत से लोग शहर से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और फिर कह रहा है कि गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में आए। अब देखो कुछ लोग शहर से जा रहे हैं और कुछ लोग शहर में क्या आ रहे हैं, तो इनका जाना है, इनका आना है, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है ना, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। तो यही वो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट था जिसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है,
तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चा, अब आप आंख बंद करके कह सकते हो कि सर ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही क्या होंगे, प्रभाव होंगे, ये दोनों ही प्रभाव होंगे, और दोनों का जो कारण होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों का जो कारण होगा वो कारण क्या होगा, अलग अलग होगा। और जब कारण अलग अलग होता है तो उसको कहते हैं कि दोनों क्या है, प्रभाव है, लेकिन इनके कारण क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से परतंत्रता नहीं है, ये दोनों क्या है, स्वतंत्र कारण है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रभाव हो गया बच्चा भाई। अब देखो कैसे दोनों ही प्रभाव हो गया भाई, ये क्या है, गर्मी के कारण मूल निवास स्थान से गया। ठीक है, गर्मी के महीने में बहुत से लोग मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए, तो भाई अब वो अपने मूल निवास स्थान जा रहा है, तो हो सकता है भाई उसके ऑफिस में छुट्टी हुआ हो। ठीक है, उसके ऑफिस में छुट्टी हुआ, इसके वजह से जा रहा हो। भाई बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके वजह से ये जा रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसका कारण अलग हो गया। गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए, तो भाई हो सकता है कि इनको छुट्टी मिली हो, इनको छुट्टी मिली हो, इनके ऑफिस में छुट्टी मिली हो, उसकी वजह से ये शहर में आए हो। ठीक है, तो एक लोग जा रहे हैं, एक लोग आ रहे हैं, जाना आना डायरेक्शन अलग अलग। जब डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है, अगर दोनों ही लोग शहर में आते या दोनों ही लोग शहर से जाते, तब तो एक बार को दोनों का कारण समान हो सकता था। लेकिन जब दोनों ही लोग, एक आ रहा है और एक जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों प्रभाव होंगे, और दोनों का जो कारण होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया कि कथन ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र कारण के प्रभाव। स्वतंत्र कारण का मतलब क्या है कि दोनों का कारण क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब क्लियर हो गया होगा ना ये चीज। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। बिल्कुल सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे ताकि एग्जाम में जब कॉज एंड इफेक्ट का कोई प्रश्न आए तो आप गलती करके नहीं आओगे। ठीक है, चलो देखो अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने किसकी घोषणा कर दी, छुट्टी की घोषणा कर दी। देखो अगला क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। अब देखो अब क्या है, दोनों ही छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं, तो दोनों ही छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं, तो यहां दोनों की दिशा क्या है, दोनों की दिशा समान है। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों प्रभाव हो जाएंगे, दोनों प्रभाव हो जाएंगे, और दोनों का जो कारण होगा वो भी क्या होगा, दोनों ये प्रभाव हो जाएंगे, और दोनों का कारण क्या होगा, समान होगा। दोनों का कारण क्या होगा, समान कारण होगा। ठीक है, ये दोनों ही क्या हो गए, दोनों प्रभाव हो गए, क्योंकि अब दोनों की दिशा सेम है। भाई प्रमुख त्योहार के कारण अगले दिन सभी स्कूल छुट्टी की घोषणा कर दी गई, प्रमुख त्योहार के कारण अगले दिन सभी कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा, तो भाई दोनों ही चीज छुट्टी हो रही है। ठीक है, और दोनों का कारण भी क्या है, समान है। तो इसमें क्या हो गया कि कथन ए और बी दोनों क्या है, किसी समान कारण के क्या है, प्रभाव है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। अब देखिए क्या कह रहा है कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। ठीक है भाई, कोई कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, कोई कंपटीशन होने वाला, कोई निबंध की प्रतियोगिता होने वाली है, कोई केबीसी की प्रतियोगिता होने वाली है, उसके लिए जो कॉलेजेज हैं वो अपना अपना क्या नाम लिखवा रहे हैं, बच्चे अपना अपना नाम लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि स्कूल के अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब देखो कोई कंपटीशन होने वाला है, मान लो कोई क्विज होने वाला है, ठीक है, अब लोग जाने के लिए एक जगह नाम लिखवा रहे हैं और एक जगह उसको क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह लोग प्रतियोगिता में होने के लिए नाम लिखवा रहे हैं और दूसरे लोग दूसरी जगह क्या कर रहे हैं कि स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक, कुछ लोग शैक्षणिक दौरे में जाने के लिए नाम लिखवा रहे हैं और जो स्कूल प्रशासन है उस शैक्षणिक दौरे को क्या कर रहा है, रद्द कर रहा है।
तो एक लोग पॉजिटिव है और दूसरे लोग क्या है, निगेटिव, तो दोनों का डायरेक्शन क्या क्या है, अलग अलग है। तो फिर डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो फिर वही चीज वही कहानी हो जाएगी कि ये दोनों क्या होंगे, प्रभाव होंगे। ये आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, दोनों ही इफेक्ट हैं और दोनों का जो काज है वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो एक C1 हो जाएगा, एक C2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों क्या है, स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। क्लियर है, क्लियर हो गया ना। चलो अब चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला समझिए। अगला कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। अगले कुछ दिनों में कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, तो चलो फलों की कीमतें क्या हो रही, कम हो रही है। फिर क्या कर रहा है, पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। अब देखो एक चीज कम हो रहा है और एक चीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही प्रभाव होंगे। अब तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, दोनों ही प्रभाव होंगे और दोनों का कारण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों का कारण क्या होगा, स्वतंत्र होगा। क्लियर हो गया भाई। एक का दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है और एक का दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर दोनों ही क्या हैं, प्रभाव हैं और दोनों का कारण अलग अलग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि कथन ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र कारकों के परिणाम हैं। क्लियर है, बताइए। तो अब तो एग्जाम में जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा आप लोग तो बिल्कुल सही कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब बताओ इस टॉपिक में अब भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बताओ। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्या कह रहा है। अगला देखो बच्चा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। ठीक है, चलो राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। ठीक है, अब देखो सड़क यातायात बाधित है, रेल यातायात, दोनों चीज क्या है, दोनों चीज बाधित ही है। तो जब दोनों चीज बाधित ही है तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, तो जब दोनों का डायरेक्शन समान है तो आप कहोगे सर ये दोनों ही प्रभाव हैं और दोनों का कारण क्या होगा, दोनों का कारण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, कारण क्या होगा, समान होगा, कारण समान होगा। तो आप कह सकते हो कि सर राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा, राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। तो दोनों चीज बाधित ही है तो दोनों का कारण क्या होगा, समान होगा और दोनों ही प्रभाव होंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। कथन ए और बी दोनों ही क्या है, समान कारण के परिणाम है। कथन ए और दोनों ही समान कारण के क्या है, परिणाम हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अगला देखिए कह रहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। अब देखो क्या कह रहा है कि अगले 48 घंटे में, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। देखिए फिर कह रहा है कि सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। भाई कहीं भी अगर बारिश की आशंका होगी और कोई क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला होगा और वो भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश की आशंका होगी तो भाई सीधी सी बात है कि कोई भी मैच उस दौरान हो नहीं पाएगा। अगर होने भी वाला होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बारिश का होना कारण हो जाएगा और उसके वजह से मैच का रद्द होना वो क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि पहले मैच रद्द होगा तब बारिश स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई, पहले आपका क्या होगा, पहले बारिश स्टार्ट होगी या बारिश होने की संभावना व्यक्त की जाएगी, उसके वजह से मैच को क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप कहोगे कि सर कथन एक क्या है,
कारण है और बी उसका क्या है, प्रभाव है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कथन ए क्या है, परिणाम है और बी उसका क्या है, कारण। कथन ए क्या है, कारण है और बी उसका क्या है, परिणाम है। पहले क्या होगा, भारी बारिश होगा और उसकी वजह से फिर क्या होगा, मैच रद्द होगा। चलो अगले प्रश्न पर आओ। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा बच्चा कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। कथन क्या कह रहा है कि सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का कहते हैं जिसको, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडारण का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से करने का निर्णय लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 मौसमों से खरीफ की बम्पर फसल हुई है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब आप यहां से सीधे कह रहे हो कि भाई खरीफ की बम्पर फसल हुई है और यहां पर सार्वजनिक वितरण का निर्णय लिया है, तो भाई दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो इसको तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सर ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, और इन दोनों का जो प्रभाव है वो भी क्या होगा, अलग हो लोगों। कहीं कहीं कॉमन सेंस भी लगेगा, ये नहीं कि सब जगह डायरेक्शन ही चेक करने लगोगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई गरीबी रेखा के नीचे खाद्यान्न के कुछ भंडारण का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हो रहा है, तो भाई बीपीएल के अंतर्गत लोगों को खाद्यान्न देना वो अलग चीज है। ठीक है, और पिछले मौसम के दौरान फसल बम्पर होना ये अलग चीज है। ऐसा थोड़ी ना है कि फसल बम्पर होगी उसके वजह से लोगों को खाद्यान्न ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों ही इफेक्ट हैं और दोनों का कारण क्या है, अलग अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, अगला प्रश्न कह रहा है कि पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। ठीक है, चलो पिछले 7 दिनों के दौरान क्या हुआ, शहर में क्या हुई है, भारी वर्षा हुई है। चलो दूसरा कह रहा है कि नगर पालिका प्राधिकरण के लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी गई है। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है ना, वो सब इसलिए आपके सिलेबस में डाला गया है कि कल को कहीं के कंसर्निंग ऑफिसर होगे, कल को आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और 100% गारंटी है कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी ही है। अब आप अगर सरकारी अधिकारी बन गए, ठीक है, और अगर आप किसी डिपार्टमेंट में गए तो वहां पर जितनी टाइप की कंडीशन आपके सामने आ सकती है उतनी टाइप की कंडीशन को ही इस लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक के अंदर डाला गया है कि आप अगर वहां के कंसर्निंग ऑफिसर होगे तो आप क्या क्या आपके दिमाग में चीजें आएंगी, कैसे आप कोर्स ऑफ एक्शन करोगे, कैसे आपका एजम्पशन होगा, कैसे आपका आर्गुमेंट होगा, कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे। प्रश्न भी आपको इसी टाइप को देखने को मिलेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई। तो भाई अगर आप मान लीजिए कि नगर पालिका के कमिश्नर हो और आपको पता है कि शहर में भारी वर्षा हो रही है, तो भाई आपका काम क्या है कि लोगों को आगाह कराना कि भाई बारिश हो रही है। ठीक है, फॉगिंग कराना, अपने एरिया में फॉगिंग कराना। ठीक है, मच्छरों को मारने वाली कीटनाशक दवाएं वितरित कराना, मच्छरदानी में सोने की सलाह देना। आता रहता है ना ऐड, टीवी में देखा होगा कि कूलर के अंदर जमा पानी, टायर के अंदर जमा पानी, उसको निकाल के फेंक दीजिए क्योंकि डेंगू उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, मलेरिया उत्पन्न हो सकता है क्योंकि बरसात हो रही है। तो भाई अगर कहीं पर बरसात होने वाली है या हो रही है तो आप ये नगर पालिका के अधिकारी होने के नाते आप अनाउंस करवाओगे कि भाई जब तक बरसात है तब तक कुछ दिनों आप बाहर के स्टॉल से खाना मत खाइएगा, फूड पॉइजनिंग होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है बारिश के कारण। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर आपका जो कथन 1 है वो कारण हो जाएगा और बी उसका क्या होगा, प्रभाव होगा। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कथन ए कारण है और कथन बी उसका क्या है, परिणाम है। क्लियर है बच्चा? चलिए, बिल्कुल ये सारे जो टॉपिक के प्रश्न है ना, बिल्कुल एकदम व्यवहारिक जीवन वाले हैं। ठीक है,
इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेली का जो आपके जीवन का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, बस ये है कि आप एक ऑफिसर होने के नाते आप कैसा सोच रखते हो, क्या सोच सकते हो, उन्हीं सारी सोचों पर आधारित आपका सारा लॉजिकल रीजनिंग होता है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि सरकार ने राज्यों के सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। ठीक है, सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। ठीक है, चलो सरकार ने कर दी नियुक्ति। अब क्या रहा है कि सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है। ठीक है, अब कह रहा है कि सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों की भारी कमी आई है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि अगर सरकार किसी राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर देगा तो फिर वहां पर कमी आनी ही आनी है। ये इसी का प्रभाव है कि भाई वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो गई, और जब किसी स्कूल के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी तो कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि बच्चा वहां पर ना पढ़े। ठीक है, तो जब शिक्षक होंगे पर्याप्त मात्रा में तो बच्चे भी पर्याप्त मात्रा में उसी विद्यालय में पढ़ेंगे, वो उसको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। तो सरकार के नियुक्ति कराना ये कारण हो गया, उसका इफेक्ट ये पड़ा कि लोग स्कूल छोड़ना बंद कर दिए, सभी लोग स्कूल को कंटिन्यू जारी रखे हैं। इसका कथन ए कारण हो गया और बी इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, अगला देखिए ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। अगला ये कह रहा है कि सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव में सभी घरेलू उड़ानों को किराए में वृद्धि की है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, ठीक है, उन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर, ठीक है, किराए में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। ठीक है, जितने भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उन सभी ने अपने घरेलू उड़ानों पर, ठीक है, किराए में क्या कर दिया है, वृद्धि कर दिया है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, राज्य रोड परिवहन निगम ने लंबी दूरी के लिए तात्कालिक प्रभाव से किराए में वृद्धि कर दी। ठीक है, तो देखो अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, किराए में वृद्धि कर रहे हैं, दोनों ही किराए में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, दोनों ही इफेक्ट हो जाएगा, और दोनों का कारण क्या होगा, समान होगा। दोनों का कारण क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा कि कथन ए और बी दोनों ही क्या हैं, समान कारण के क्या हैं, परिणाम हैं। कथन ए और बी दोनों ही क्या हैं, समान कारण के परिणाम हैं। तो अब तक तो आपको सारी चीजें रट गई होंगी, अब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला देखो क्या कह रहा है, पिछले कुछ दिनों में सब्जी के दामों में भारी कमी आई है। ठीक है, आपने सब्जी उगाई थी और उसके दामों में, अब आपको जो सब्जी लेने जाते हो मार्केट में वो बहुत कम दाम में मिल रही है। चलो ठीक है, कम दाम में मिल रही है। दूसरा कह रहा है कि सब्जी के गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुई है। ठीक है, अब जो आप सब्जी मार्केट से ले आ रहे हो वो काफी अच्छी मिल रही है, उसमें काफी पौष्टिक आहार मिल रहा है, सड़ी गली नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सब्जी का अच्छा उगना और सब्जी के दाम में कमी होना, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है कि सब्जी की गुणवत्ता में, ऐसा ये नहीं कह रहा है कि सब्जी काफी भारी मात्रा में हुई है, सब्जी की गुणवत्ता में सुधार हुई है, मतलब जो सब्जी आपको मिल रहा है उसके पौष्टिक लेवल में, ठीक है, उस साफ सुथरा। तो अब ये बताइए कि सब्जी के दामों में भारी कमी आना और सब्जी की गुणवत्ता में सुधार होना, इसका कोई आपस में रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही इफेक्ट होंगे, और जो दोनों का कारण भी क्या होगा, सब अलग अलग होगा, दोनों का कारण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये कुछ देखिए 95% तो आप डायरेक्शन से सॉल्व कर सकते हो, और जो 5% क्वेश्चन होंगे वो आपके व्यवहारिक नॉलेज पे डिपेंड करेंगे कि आप अपने दिमाग से कितना सोच सकते हो। और इतना तो आप, दो कथन आपको मिला हो तो इतना तो देख के समझ ही जाओगे कि कारक कौन है, प्रभाव कौन है, पहला कारक कौन है, कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, ये तो देख के समझ ही जाओगे। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है
कि सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की है। ठीक है, सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल और डीजल के कीमतों में 10% की वृद्धि की है। चलो ठीक है। तेल उत्पादकों के देश के कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला लिया है। तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि कर दी है। ठीक है, सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों, अब देखिए कह रहा है कि जितने भी तेल उत्पादक देश हैं, जहां जहां तेल उगता है, जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया हो गया, जहां से हम तेल मंगाते हैं, भाई तेल हम मंगाते हैं ना, कहीं से तेल का आयात करते हैं ना, तो तेल अगर हम कहीं से मंगाए, कहीं से इंपोर्ट किए, तो भाई अगर कहीं से इंपोर्ट कर रहे होंगे तो अगर हमको वहां से महंगे दाम पर मिलेगा तो हम बेचेंगे भी महंगे दाम पर। अगर कोई चीज़ हमने महंगी खरीदी है तो हम बेचेंगे भी महंगा। तो वही बात है कि जो जितने भी तेल उत्पादक देश थे, ठीक है, उन्होंने तेल उत्पादन में क्या कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया। अब जब सरकार महंगा खरीद रही है बाकी कंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि तेल इंडिया में तो होता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीद रहे हैं महंगा, हम सरकार हैं, और अगर सरकार के अधिकारी हम बाहर से महंगा खरीद रहे हैं तो हम महंगा बेचेंगे भी, सीधी सी बात है। तो वही चीज़ है कि सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो सरकार ने महंगा खरीदा, ये कारण हो गया, और फिर कीमत में वृद्धि करना वो उसका प्रभाव हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि कथन बी कारण है और कथन ए उसका क्या है, प्रभाव है। क्लियर है ना बच्चा? चलो ठीक है, तो चलिए इतने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि जितने टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, उससे आपका सारा टॉपिक कवर हो गया होगा। ठीक है, अब कॉज एंड इफेक्ट का कारण और उसके प्रभाव का कोई प्रश्न आपसे गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर लॉजिकल रीजनिंग के अगले टॉपिक के साथ। सभी लोग अपने तैयारी को जारी रखते हैं, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू।